सिंगरौली से अमित तिवारी जी हैं, उनसे बात करेंगे विस्थापन, रोजगार एवं ब्लास्टिंग जैसी समस्याओं पर किस प्रकार से लोगों को निजात मिल रहा है और इसकी समस्याएं जो है किस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सिंगरौली जो है पूरी तरीके से उजड़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में सिंगरौली के लोग कहाँ जाएंगे? यही तो आज के काल में सबसे बड़ा सवाल है। यक्ष प्रश्न यही है हमारे सामने कि हम कहाँ जाएंगे। हमारी बस एक मांग है कि हम वहीं जाएंगे जहाँ एनसीएल मुख्यालय जाएगा। एनसीएल पहले बताए कि वो कहाँ जाएगा। अगर वो कहते हैं कि वो बढ़न जाएंगे तो हम निश्चित रूप से बढ़न जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि हम भलुगढ़ जाएंगे तो हम भलुगढ़ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ हैं, हमारा अस्तित्व अगर यहाँ है तो इसलिए है कि हम मुख्यालय के साथ, एनसीएल के साथ जुड़े हुए लोग हैं और हमारा व्यवसाय, हमारा जीवन सब कुछ उनके साथ जुड़ा हुआ है। हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम उनके साथ यहाँ से मूव करें। अगर हमारा विस्थापन हो रहा है तो एक उचित विस्थापन हो, और हमको नगर निगम से अगर उजाड़ा जा रहा है, शहरी क्षेत्र से उजाड़ के और गांव में बसाने का कोई तुक नहीं है। हम चाहेंगे कि हमको शहरी क्षेत्र से उजाड़ के शहरी क्षेत्र में ही बसाया जाए। नगर निगम का जो है 45 नंबर वार्ड लगता है, 44 आता है। मोरबा एक ऐसा जो है क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी कंपनियां हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियां, कोयले मतलब चारों तरफ कोयले से घिरा हुआ है। यहाँ पे धूल, डस्ट और कोयला लोगों के मुंह में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में लोगों का जो जीवन यापन होता होगा, कैसे अपनी जीविका पार्जन कैसे करते होंगे यहाँ के लोग? बेहद कठिन है। ये सिंगरौली का के लिए अभिशाप है कि प्रदूषण का मार हम झेल रहे हैं। विस्थापन का दंश भी हम झेलने वाले हैं अभी शीघ्र ही। और हम यहाँ ब्लास्टिंग की स्थिति ये है कि आप अगर यहाँ बैठे तो आप देखेंगे कि पूरी धरती कांप जाती है। नए नए घर क्रैक हो गए हैं, फॉल सीलिंग गिर जा रही है। तो ये पोजीशन है। ये अच्छे बने हुए जो अच्छे से घर लोगों ने बनाया है बड़े मन से, अब उनका आशियाना उजड़ रहा है। और ब्लास्टिंग की तीव्रता इतनी ज़्यादा हो गई है कि लाख हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद, और थाने में अभी एक बैठक हुई थी जिसमें कलेक्टर साहब और एसपी साहिबा भी थी। तो उस बैठक में भी ये तय हुआ था कि भाई इसकी तीव्रता कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक इस जो आश्वासन था उसको अमली जामा पहनाया गया हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। अभी भी आज भी ब्लास्टिंग हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ब्लास्टिंग हुई है, आपने भी महसूस किया होगा। वो इस तरह की ब्लास्टिंग है जैसे लग रहा है कि घर गिराने के लिए किया जा रहा हो। हम अगर एनसीएल की मंशा यही है कि हम विस्थापन के पहले ही लोगों का घर गिरा दें और उनको बेघर कर दें, तो ये तो गलत है। हम जैसा कि ब्लास्टिंग की अगर बात करें तो दिन में न जाने कितनी बार ब्लास्टिंग होता है, और ब्लास्टिंग की जो गति होती है इतनी तेज होती है कि लगता है कि दीवार टूट के शरीर पे आ जाएगा। तो ऐसे में लोगों के न जाने कितने घरों में दरार हुए होंगे। तो इसके लिए कंपनी प्रबंधन क्या करती है, कुछ करती है कि नहीं करती? कुछ नहीं कर रही है। हमारे यहाँ क्या होता है कि दूधी चुआ में अगर ब्लास्टिंग हुआ तो उसका असर भी हमारे यहाँ पड़ेगा। जयंत में ब्लास्टिंग हुआ तो उसका असर भी हम झेलते हैं। निगाही के ब्लास्टिंग का असर भी हम झेलते हैं। तो हम तो लगातार झेल रहे हैं इसको। वर्षों से हम लोग इस बात को उठाते रहे हैं। जैसे जैसे माइंस पास आ रही है, तीव्रता बढ़ते चली जा रही है। और अभी तो ब्लास्टिंग का आलम यह है कि दोपहर में अगर कोई आपके यहाँ रिलेटिव आ जाए तो वो निकल के भाग जाता है कि भूकंप आ गया। तो हम लोग तो नियमित भूकंप झेल रहे हैं। उसके बाद भी अगर एनसीएल प्रबंधन नहीं चेत रहा है, नहीं समझ रहा है, तो पता नहीं उनकी क्या मंशा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनियों को लगभग लगता है कि इनको जो है जंगल एरिया जो होता है पहाड़ों के भी उनके मतलब वहाँ पे इनको संचालित करना चाहिए। तो शहर में संचालित करके आउटसोर्सिंग कंपनियां खोल करके लोगों को सीधे मतलब कि मुंह में मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियों के रिगार्डिंग बहुत सारी अनियमितताओं की खबर आ रही है हम लोगों तक भी। आउटसोर्सिंग कंपनियां यहाँ चल रही हैं, उनमें एक तो स्थानीय जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जो शिक्षित हैं, और उनको मौका देना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। उसका समुचित प्रबंध न प्रशासन कर रहा है, न एनसीएल प्रबंधन कर रहा है। उनके साथ एक तो अन्याय हो रहा है। दूसरा, इनके बारे में जो खबर निकल के आ रही है कि वो आउटसोर्सिंग कंपनियों में जो गाड़ियां चल रही हैं, उनके यहाँ जो मशीनें हैं,
उनके बारे में भी ऐसी खबर आ रही है कि वो शायद रजिस्टर्ड नहीं है, उनके फिटमेंट का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, उनके पास फिटमेंट्स का सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं, बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो पता नहीं अब एनसीएल इन चीज़ों को क्यों नहीं अनदेखा कर रहा है, क्या कारण है? और जिला प्रशासन भी इस पर मूक है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है। बिल्कुल, बात करेंगे आपसे। जैसा कि आपने जाना कि विस्थापन और ये जो प्लास्टिक की समस्याएँ आ रही है, तो इन समस्याओं से लोगों को किस प्रकार से निजात मिल सकता है और किस प्रकार की समस्याएँ यहाँ पर जो जटिल बनी हुई है, इस समस्याओं से कैसे निदान मिलेगा? तो सिंगरौली से मैं अजय।